भारतीय लोक नाट्य समारोह के द्वितीय दिवस आप सभी दर्शकों का हम अनुपम रंग थिएटर सोसाइटी जयपुर की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आंगिकम पूर्णम यस्य वाचिकम सर्वांगमयम आहार्य चंद्रताराथि तम नुमम सात्विकम शिवम। हमारे नट महाराज शिव जी और गणेश जी को नमन कर हम ये आज का द्वितीय दिवस प्रारंभ कर रहे हैं। आज का नाटक पन्ना घाय अद्भुत साहस, मातृ बलिदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाता है और दर्शकों के हृदय में राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य और त्याग की भावना जागृत करने का संदेश मिलता है। आपसे निवेदन है कि आप अपने मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर डाल दें। धन्यवाद। आज की प्रस्तुति आशा दर्शन कला संस्था की ओर से है। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक पन्ना घाय। मेवाड़ एक ऐसी धरा जिसकी मिट्टी में अनगिनत शूरवीरों ने जन्म लिया है। पग पग पर यहां शौर्य और बलिदान की गाथा गाई जाती है। बप्पा रावण, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप ने इस धरती का मान हमेशा बनाए रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेवाड़ की इस गौरव गाथा में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। रानी पद्मिनी, कर्मवती, फूलकवर ने तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जीवित ही अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। पन्ना घाय कौशीथल की महारानी और हाड़ा रानी ने बलिदान का एक अद्भुत उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत किया। इन सब में पन्ना घाय की बात ही कुछ निराली है, जिसने अपनी स्वामी भक्ति तथा कर्तव्य पालन के लिए अपने पुत्र का ही बलिदान दे दिया। आइए हम सब मिलकर बलिदान की इस यशो गाथा का आज स्मरण करें और महान विभूति पन्ना घाय के जीवन का अवलोकन करें।
तलवार को अपने आप से अलग कर लीजिए। तुम्हें तलवार से डर लगता है ना? नहीं कुंवर, चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता। जैसे लताओं में फूल खिलते हैं, वैसे ही वीरों के हाथों में तलवारें सजती है। हम उस कुल के वंशज हैं जिनके पूर्वजों ने अपनी वीरता और साहस से शत्रुओं को चले चबाए हैं। ये तलवार तो हमारे लिए खिलौना मात्र है। कुंवर, अब रात्रि के पहले ने समय को जकड़ लिया है। जाइए और जाकर सो जाइए। नहीं रायमा, अभी मुझे नींद नहीं आ रही। रायमा, देखो अभी कितनी सुंदर स्त्री गीत गाकर नीला तुम्हारी कभी नाच रही है। रायमा, चलो ना देखने चलते हैं ना। नहीं कुंवर, इस समय मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। ये समय आपके विश्राम का समय है और विश्राम के समय केवल विश्राम करना चाहिए। रायमा, थोड़ी देर के लिए चलो ना। रायमा, आपको पता है अभी जब मैं आ रहा था तो नाचने लड़की मुझे बहुत देर तक देखती रही और मैं भी उन्हें बहुत देर तक देखता रहा। क्या मैं इतना अच्छा हूँ रायमा? तुम अच्छे नहीं, तुम बहुत अच्छे हो मेरे पुत्र। सूर्य की भांति आपका चमकता हुआ मस्तक और चांद सा शीतल मुख देखकर तुम कोई भी मोहित हो सकता है। अच्छा, तो ये बात है। रायमा, देखो मैं नाचने वाली लड़की दीपता करने लगी है। रायमा, गीत गा तो देंगे वो ना। नहीं कुंवर, इस समय मैं आपको कहीं भी जाने की आज्ञा नहीं दूंगी। नहीं रायमा, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ओ मेरे प्यारे पुत्र, जाओ और जाकर विश्राम करो। ठीक है रायमा। अरे कुंवर, ये आपके हाथ में चोट का निशान कैसा? कुछ नहीं रायमा, तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए थोड़ी असावधानी हो गई, इसलिए चोट लग गई। युद्धाभ्यास के समय एकाग्रता रखनी चाहिए। शत्रु बहुत चतुर होते हैं। अगर जरा सा भी ध्यान भंग हुआ तो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रायमा, ओ रायमा, आप चिंता मत कीजिए। आप ही तो कहते हैं कि वीर को छोटी-मोटी चोट तो लगती रहती है। रायमा की जय हो। अरे शामली, तुम क्या हुआ? कोई विशेष समाचार? रायमा, महाराजा बलवीर ने कुंवर उदय सिंह को बुलाने को भेजा है। बलवीर ने कुंवर उदय सिंह को बुलाया है? इतनी नाक में कोई विशेष प्रयोजन है? पता नहीं रायमा, महाराजा बलवीर अपनी मदिरा के नशे में अत्यंत चूर रहते हैं। नाच गाने का भव्य आयोजन किया गया है। दीपदान किए गए हैं। पूरा महल दिवाली की तरह जगमगा रहा है। और ये स्त्री कौन है शामली, जो लगातार बलवीर के समक्ष अत्यंत लंबी कड़ी से नृत्य कर रही है? लगता है मानो इसका कभी थकान से परिचय ही ना हुआ। ये रावल स्वरूप सिंह की पुत्री है सोना। सुना है महाराजा बलवीर की अत्यंत कृपा है इस पर। दिन रात हर पहर बस इसका ही नृत्य देखते रहते हैं। अब सिर्फ नृत्य देखते हैं या कुछ और भी, ये तो खुद सोना जाने या खुद महाराजा बलवीर। अगर ये स्वरूप सिंह जी की लड़की ना होती तो आप पटार भर देती सोना के सीने में। यही ना? जानती हूँ रायमा, आप मेवाड़ के प्रति कितनी निष्ठा रखती हैं। महारानी कर्णावती के स्वर्ग सिधारने के पश्चात आप कुंवर उदय सिंह को अपने सगे पुत्र की भांति पाला पोसा है। आपने तो कुंवर उदय सिंह के लिए अपने पुत्र चंदन को भी बुला दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है शामली। मेरे लिए चंदन और कुंवर उदय दोनों ही दो आंखों के समान है। किसी एक के बिना होने से मैं कभी वो नहीं कहलाऊंगी। अच्छा शामली, सोना पर बलवीर की कृपा देखकर तुम्हें ईर्ष्या तो नहीं हो रही है ना? लगता है शामली, सोना पर बलवीर की कृपा देखकर तुम तो पागल हो गई हो। यहाँ पागल कौन नहीं है थायमा, सभी तो पागल हैं। महाराणा विक्रमादित्य अपनी नादान उम्र को लेकर पागल हैं। महाराजा बलवीर अपनी मदिरा के नशे में पागल हैं। आप कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हैं। और मैं, मेरी कुछ न पूछो, मैं इन सब
मैं पागल हूँ। लेकिन बलवीर का ये पागलपन चित्तौड़ के लिए अनिष्ट का कारण बन सकता है। उसका दम और विलासितापूर्ण जीवन चित्तौड़ की संगति को नष्ट करने में लगा है। न जाने इसका पागलपन कब कम होगा। हाय माँ, पागलपन कभी कम होता है भला? ऊंचे ऊंचे पर्वत विशाल गगन को छूकर कभी छोटे हुए हैं। नदियाँ समुद्र में समाकर कभी वापस लौटी हैं। फूल खिलकर कभी कलियाँ बने हैं। कुछ भी तो पीछे नहीं लौटता, फिर बलवीर वाला पीछे कैसे लौट सकता है? लेकिन एक बात तो है भाई माँ, हम तो बिल्कुल वैसे ही वैसी हैं। मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ शामिल। मेरे जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य है, चित्तौड़ की आन बान और शान की रक्षा करना। चित्तौड़ की सेवा करना ही अब मेरी नियति है। नियति? नियति तो संसार में हर वस्तु की होती है भाई माँ। वो लोग जो रावण से भी पुत्री सोना के पैरों में बंधे हैं, उनकी भी अपनी नियति है। महाराणा विक्रमादित्य का इतनी कम उम्र में राज सिंहासन पर बैठना, ये उनकी नियति है। सूरज का चमकना, हवाओं का रुख पृथ्वी खेलना, फूलों का खिलना और मुरझा जाना, खुशबू का महकना, सब नियति ही तो है। लेकिन बलवीर अपनी विलासिता से चित्तौड़ को आग की लपटों में झोंक रहा है, और आंधी में आग की लपटें बहुत तेज होती है। वीर का ये रुख मुझे किसी आंधी के आने का संकेत दे रहा है। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं, बल्कि जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती है शामली, सोना जैसी चरित्रहीन लड़कियां नहीं। अरे भाई माँ, क्या ये कुंवर हो रहे हैं? मुझे लगा चंदन है। देखो तो कितना शीतल मुख है इनका, सोते हुए बिल्कुल चंदन जैसे लग रहे हैं। कितनी समानताएं हैं दोनों में। मैं तो धोखा ही खा गई। अब तुम जाओ शामी और बलवीर से कहना कि कुंवर अभी सो रहे हैं। कल सवेरे उनकी सेवा में अवश्य उपस्थित रहें। जो आ गया
मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं किलेदार, तो बस ये जानना चाहती हूँ कि महल की सुरक्षा के क्या इंतजाम है। गाय माता, महल के उत्तरी द्वार पर 8 पहरेदार है, दक्षिणी द्वार पर 4, पूर्वी द्वार पर 6 और पश्चिमी द्वार पर आवाजाही कम होने की वजह से 2 पहरेदार नियुक्त किए हैं। महल के चारों ओर गुप्त रूप से गुप्तचरों की नियुक्ति की है। महल के बाहर ही नहीं, महल के अंदर भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है दाहिमा। किलेदार, महल के पश्चिमी द्वार पर कुछ और सैनिक नियुक्त करो, गुप्तचरों से सचेत रहने के लिए कहो। इसी के साथ सभी को अपना कार्य उचित तरीके से करने के लिए प्रोत्साहित करो। क्या बात है दाहिमा? क्या महल पर कोई विपत्ति आने का अंदेशा है? किलेदार, क्या आपको सूचना नहीं मिली? रणवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। रणवीर राज्य पाने की चकाचौंध में अंधा हो चुका है और अब वो उदय सिंह की हत्या करने के लिए कभी भी यहाँ आ सकता है। किलेदार, जाके सभी सैनिकों को सचेत करो। जो आज्ञा दाहिमा। अच्छा अन्नदाता, राजकुमारों ने भोजन कर लिया हो तो
झूठा उठाकर ले जाऊं। धारमा, धारमा। कीरत, अभी तुम महल के दूसरे हिस्सों से झूठन ले आओ। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाती हूँ। जो हुक्म अन्नदाता। क्या हुआ शामली? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? धारमा, सैनिकों ने महल को चारों तरफ से घेर लिया है। बनवीर कुंवर को ढूंढते हुए निकट आता जा रहा है। उसके चेहरे का रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जैसे साक्षात यमराज काल बनकर चले आ रहे हो। काल की गति को रोकना किसी के बस की बात नहीं है शामली। लेकिन एक माँ के पुत्र पर अगर काल ने आंख उठाकर भी देखा तो माँ प्रकृति के सभी नियमों को बदलने का हौसला रखती है। धारमा, ये समय बातों में व्यर्थ करने का नहीं है। कुछ सोचिए धारमा, वरना बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करने के पश्चात अब हमारी आंखों के सामने कुंवर उदयसिंह के भी प्राण ले लेगा। तुम्हारा ये शब्द अपनी जुबान पर मत लाना शामली। एक माँ के होते हुए उसके पुत्र को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और कुंवर उदयसिंह तो चित्तौड़ का उगता सूरज है। ये सूरज कभी नहीं बुझ सकता। हम उस दुष्ट अत्याचारी बनवीर को उसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। हम उससे डटकर लड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा कि मैं कुंवर की रक्षा कैसे करूं। रक्षा करना माता, रक्षा करना। अन्नदाता की जय हो। अन्नदाता, मैं महल की सभी दिशाओं से छुट्टी पतले ले आया हूँ। अब बस आप ही का प्रक्षेप है। आज्ञा से तो कुएं की झुकन उठाकर ले जाओ। मैंने एक बारी मांगा था। मुझसे से बारी से कौन पूछताछ करेगा? मुझे किसने नहीं होगा धर्मा। सच मानो धर्मा, मैं कुंवर जी से बहुत प्यार करता हूँ। घंटों उन्हें ही निहारता रहता हूँ। धर्मा, मैं कुंवर के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ। कीरत, तुमने कहा था तुम कुंवर से बहुत प्यार करते हो। सच में तुम कुंवर से प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है धर्मा? क्या कर सकते हो तुम कुंवर के लिए? बताओ कीरत, कुंवर उदयसिंह के लिए अपने प्यार का प्रमाण दे सकते हो? प्रमाण? प्यार में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती धर्मा। प्यार तो निस्वार्थ होता है। प्यार का प्रमाण शब्दों से नहीं दिया जा सकता। वो तो समय की धारा के साथ स्वयं ही प्रमाणित हो जाता है। तो फिर मैं कैसे मानूं कि तुम कुंवर से प्यार करते हो? प्यार कहने में जमापर कैसे आ सकता है धर्मा? ये तो एक भावना है। प्यार तो मन की बात होती है। कोई जबान से प्यार का प्रमाण कैसे दे सकता है? इसका प्रमाण तो मौका मिलने पर ही दिया जा सकता है। तो वो मौका आ गया है कीरत। मौका आ गया है? मतलब? कुंवर जी की जान बचाने का मौका। ये आप क्या कह रही है अन्नदाता? हाँ कीरत, कुंवर के प्राण संकट में है। कुंवर के प्राण संकट में है? लेकिन किससे? उन्हें कुंवर से भला किसको शत्रुता हो सकती है? बताइए अन्नदाता, कुंवर जी को किससे खतरा है? बनवीर से। जी बनवीर ने राज्य पाने की लालसा में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। और अब वो
सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। चित्तौड़ के कितने उपकार है उस पर, फिर भी उसने चित्तौड़ के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। धिक्कार है मनवीर पर। आप चिंता न करें अन्नदाता, मनवीर अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। मैं बरसों से महाराणा संग्राम सिंह की छत्र छाया में इस महल की सेवा करता आया हूँ, परंतु सच्ची सेवा करने का मौका मुझे आज प्राप्त हुआ है। आप हुक्म करें अन्नदाता, मुझे करना क्या होगा? तुम एक बानी हो, तुम्हें महल में आने जाने से कोई नहीं रोकेगा, ना ही कोई तुम्हारी तलाशी लेगा। बिल्कुल सही कहा अन्नदाता, उस पर कोई शक नहीं करेगा। हमसे सुनो कीरत, तुम अपनी टोकरी में छोटे पत्थरों के बीच और वैसे को लेटा दो। तुम्हारा अभी गहरी नींद में है। ऊपर से छोटी पत्थरों से ढककर, महल के पहरेदारों की नजरों से बचाकर और तुम सुरक्षित महल के बाहर ले जाओ। पता न चल पाए पत्थरों के बीच शूटर नहीं, बल्कि चित्तौड़ के भावी महाराणा उदय सिंह लेटे हुए हैं। ऐसे सुरक्षित निकल जाने के बाद मुझे नदी के पास मिलना। ध्यान रहे कीरत, ये चित्तौड़ की मर्यादा का सवाल है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चित्तौड़ का भविष्य मैं अब तुम्हें सौंपती हूँ। जो हुक्म अन्नदाता, आप चिंता न करें, मैं आपके दिए हुए कार्य को अवश्य पूरा करूंगा।
मैं कह दूंगी कि हाँ, कह दूंगी कि कल प्रातः काल से मेरे पास नहीं आए। मैं उनकी शैया पर किसी और को लेटा दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मेरे से जरूर धोखा खा सकता है, लेकिन किसको? शंकर, नहीं नहीं पन्ना,
और शत्रौनी धन के सामने एक अकी ममता आड़े नहीं आ सकती है। मुझे अपना शत्रौनी धन निभाना ही होगा, निभाना ही होगा। विक्रमादित्य अभूत हो गया पन्ना, और चित्तौड़ का वर्तमान ये बलवीर है, ये बलवीर। मतलब ये तुम्हारे महाराणा विक्रमादित्य अब परलोक सिधार गए, परलोक। मेरी तलवार ने काल बनकर उनका अंत कर दिया। अब चित्तौड़ का नया महाराणा मैं हूं पन्ना, मैं पन्ना, चित्तौड़ का नया महाराणा ये बलवीर है, ये बलवीर। नीच, दुस्साहसी, तुम्हें महाराणा विक्रमादित्य का संरक्षक बनाया गया था ताकि तुम उनकी रक्षा कर सको। हे तुच्छ दासी, अपनी जिब्बा सोचकर चला, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जिब्बा पर छाले पड़ जाएं। तुम्हारे सामने चित्तौड़ के महाराणा से बात कर रही हो तुम। अन्ना, मेरा कहा मानो, उदय सिंह को मेरे हवाले कर दो, बदले में तुम्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात पद प्रतिष्ठा सब मिलेगा।
की रक्षा कर उसने वचनों का मान किया। बेरज को अर्थी सौंप पुत्र की, धन्य धन्य ये काम किया, धन्य धन्य ये काम किया। इसके बाद मेवाड़ के गौरव की रक्षा करने हेतु पन्ना धाम तुरंत उदय सिंह को लेकर जंगल, नदियां व कठिन रास्तों को पार करके कुंभलगढ़ जा पहुंची। वहां आशा शाह देवपुरा वो उनकी मां ने उनका स्वागत किया। यहां से सभी सामंतों को उदय सिंह के जीवित होने का समाचार भेजा गया। कुछ समय बाद कुंभलगढ़ में ही पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंती बाई से उदय सिंह का विवाह हुआ। ईस्वी सन 1540 में बलवीर को परास्त कर उदय सिंह ने चित्तौड़ की राजगद्दी प्राप्त की। इसी समय कुंभलगढ़ में ही महारानी जयवंती बाई की कोख से 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। प्रताप को अपनी गोद में खिलाकर 1545 ईस्वी में कुंभलगढ़ में पन्ना धाय का स्वर्गवास हो गया। पन्ना धाय के अनुपम बलिदान के कारण हमें उदयपुर व महाराणा प्रताप की प्राप्ति हुई है। आइए हम सब उस महिमामयी मां को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम शत शत नमन करते हैं ऐसी मेवाड़ की धरती को, जहां पन्ना दाय जैसे व्यक्तित्व बलिदानी साहसी को पैदा किया। आइए अब हम पात्रों से परिचय करते हैं। सबसे पहले मंच पर जिन्होंने अभिनय किया उनका हम परिचय दे रहे हैं। सबसे पहले पन्ना धाय की जोरदार भूमिका में साधिका शर्मा, हमारे वरिष्ठ कलाकार निर्देशक नरेंद्र सिंह बबल, अनीश गर्ग, की भूमिका निभाई श्वेता जोशी, उदय सिंह अव्यांश, चंदन की भूमिका निभाई धैर्यवीर सिंह शर्मा, अनुष्का मीणा और फिलहाल कुलदीप मीणा। जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत करें। इन्होंने आज बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, जीवन किया है अभिनय को, जिसके लिए राजस्थान हमेशा गौरव में रहा है। अब आइए हम मंच पर एक पात्रों से आपका परिचय कराते हैं। प्रकाश व्यवस्था श्रीमान शहजोर अली, जोरदार तालियां। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्डी श्री शहजोर अली। रूप सज्जा निभाई केशव गुप्ता जी ने। मंच सामग्री जागृति महावर। वेशभूषा
कृति महावर, मंच सज्जा असलम कुरैशी, प्रस्तुति प्रबंधक जितेंद्र सिंह नरोका, सहायक निर्देशक चेतन प्रकाश, पार्श्व संगीत निभाया महेश महावर और मैं हिमांशु उद्घोषक के रूप में। आज की प्रस्तुति आशा दर्शन कला संस्थान की थी और इस नाटक को एक एक मोती से माला बनाया। इस नाटक को लिखा, सजोया, परिकल्पित किया लेखक और निर्देशक महेश महावर। तालियों से स्वागत करें एक युवा निर्देशक, उभरते हुए युवा निर्देशक है महेश और बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति, हम सबके खून में सिहरन पैदा करने वाली ये प्रस्तुति बहुत कम होती है। जोरदार तालियां के लिए धन्यवाद। बुलाना चाहूँगा उमेश, गुजर, विकास और सिद्धार्थ। आज का नाटक आपने देखा ही पन्ना जाए। मैं चाहता हूँ आप दर्शक गणों में से कोई भी अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं। आपका स्वागत है, प्लीज़ आइए और इस नाटक के बारे में अपने विचार रखें। कोई भी दर्शक आइए। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को, माँ भगवती को नमन करते हुए हमारे इस प्ले के डायरेक्टर महेश महावर जी, मैं कल भी एक प्ले देखा था जो बहुत ज़बरदस्त था, कलाकारों ने बहुत ज़बरदस्त प्रस्तुति दी थी। कल वाला प्ले और ये प्ले 10 से 12 दिन हुए हैं, 10-12 दिन की ये प्रैक्टिस है और जिसमें बहुत सारे कलाकार हैं वो नए हैं। कई जैसे मेरा बेटा धैर्यवीर इसमें कर रहा है, इसका पहला प्ले है और इनका भी पहला प्ले है, बच्चे का भी, और भी कुछ कलाकार जिनका पहला प्ले है। 10-12 दिन के इतने से कम समय में और बहुत सारे जॉब में बिजी हैं, कोई किस में बिजी, उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा ये करा और जिसमें मतलब मुझे भी रुला दिया। वो पन्ना दही ने जो रोल करा, इन्होंने इसको रोल को सिर्फ करा नहीं, इनको इसको जिया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम पूरी वो फौज महल, कुछ पुराने आज 500-700 साल पहले जब ये घटना हुई होगी, उस दौर में चले गए। मैंने वो फील किया, मैं तो वो महल और सब चीज़ें मुझे दिख रही थी पूरे मंच पे, वही चीज़ दिख रही थी। कैसे बनवीर वहाँ पे आए, बनवीर जो हैं जो नहीं जानते हैं, नरेंद्र सिंह बबल हैं जो रंगमंच से जुड़े लोग तो जानते हैं, जो रंगमंच से जुड़े हुए नहीं है, ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, तकरीबन 25-30 सालों से ज़्यादा से आप सक्रिय हैं। मंच में कलाकार के साथ में मेरे बेटे को भी काम करने का मौका मिला। इस प्ले को इस लेवल पे लाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिसकी मेहनत रही है, वैसे तो इसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौली साहब का बहुत बड़ा, कौली साहब डायरेक्टर है, जो कल प्ले था वो कौली साहब का प्ले था और लेकिन इसमें जो आप देखेंगे कि जो स्क्रिप्टिंग हुई है, क्योंकि किसी भी कहानी की जो रूह होती है, बैकबोन होती है, उसकी स्क्रिप्ट, उसकी कहानी होती है, किस तरीके से लिखी जाए, और वो लिखने का कार्य करा है महेश जी ने। हर सीन सिंक्रोनाइज है ना, छोटी मोटी त्रुटियाँ होती है, गलती होती है, लेकिन आप देखें हर सीन से सीन जुड़ा हुआ है। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि हम पूरी एक फिल्म देख रहे हैं और वो एक बंधी हुई कसी हुई फिल्म, और जिसमें बहुत मंजे हुए कलाकार, मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई नया इसमें आके काम कर रहे थे, नए भी हैं, और जिसमें जैसे शब्दिका जी ने तो वाकई में आंसू निकाल दिए। तो मैं तो बड़ा इमोशनल हुआ जो आपने करा। और
जो दर्शक यहाँ पे आए, मेरे जयपुर फिल्म की टीम आई है यहाँ पे, और मेरे डायरेक्टर हैं मोहसिन जी। कहाँ हैं सर? मोहसिन चले गए, हमारे फिल्म के भी आए हुए हैं। तो आप सभी का जो मेरे निमंत्रण पे आप लोग यहाँ पधारे, आशीर्वाद देने आए। राजपूत सभा के प्रदेश महामंत्री जीत सिंह जी भी यहाँ विराज विचार और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। नमन करते हुए, मैंने मेरी लाइफ में पहली बार ये नाटक का जो शो है पहली बार देखा है। शो के महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ नाटक था। तो हम लोग राजपूत सभा के जो भी कार्यक्रम होते हैं, महाराणा प्रताप की जयंती में हमने मनाई थी। तो महाराणा प्रताप का जहाँ जिक्र आता है तो वहाँ पन्ना राय का जिक्र जरूर आता है। जैसा पन्ना राय का रोल रहा, वैसा का वैसा रोल आज मैडम ने निभाया है। ऐसे चरित्र को चरितार्थ करना बहुत कठिन काम है, लेकिन आपने बड़ी बेखूबी से आपने निभाया है। और आप आज का ये जो नाटक है, ये नाटक की हकीकत है और ये जिंदगी में हमेशा याद रहेगी। मैं आपको सबको देना चाहता हूँ कि 2017 से जब मैंने शुरुआत की थी, पहला प्ले मेरा नानी बाई का मारो। नानी बाई का मारो में पहले प्ले मेरा पापा देखने आए थे, और उसके बाद आज मेरे पापा देखे। पापा एक बार आइए सर, आइए सर, प्लीज सर, आइए सर, प्लीज। सर नॉर्मली मैं एक बात बोलना भूल गया कि जैसे मुंबई में मैंने प्लेस देखे हैं, वहाँ पे 3 महीने की रिहर्सल होती है, 3 महीने की, जब जाके वो स्टेज पे पहुँचते परफॉर्म करते हैं। तो आप लोगों ने 10-12 दिन में कमाल का काम किया और बहुत बढ़िया। सुंदर। फैमिली में से जब आता है तब बहुत खुशी होती है। हालांकि घर वाले दूर रहते हैं, थोड़ा काम पर रहते हैं, तो आ नहीं पाते कभी कभी। महेश जी, आपकी मेहनत का नतीजा है। और कुछ बोलना चाहते हैं? सर आ रहे हैं। आइए। आपकी कला इतनी उम्दा थी कि हमें ये लगा ही नहीं कि ये रंगमंच पे हम नाटक देख रहे हैं, ये वास्तव में उस दौर में 500 सालों पहले की घटना हकीकत में घट हुआ। बहुत अच्छा अभिनय आप सबका। मैंने जीवन में पहली बार कल नाट्य पुस्तक देखी थी और आज वापस आप लोगों का अभिनय देखने का मौका मिला। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और विशेष रूप से करना, आपने बहुत ही बहुत उम्दा अभिनय किया और उसी जीवन को हमें देखने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। नमस्कार, कुछ कहोगे? आपकी नाट्य संध्या का समापन होता है। ये 2 दिवसीय नाट्य संध्या थी। सर आइए। पहली बार मैंने पहली बार देखा जो यहाँ देखा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इनका रोल, सभी का रोल बहुत अच्छा था। जो उन्होंने जो रियल आंसू निकल रहे थे, वो एक मैन एक्टिंग होती है, जो आपकी स्टेज पे ऐसे करके दिखाई बिना जो इसको क्या बोलते हैं, मैं तो थोड़ा समझती हूँ इस चीज़ के बारे में कि दर्शक सामने है, वहीं की वहीं आपके रोल करो। माइंड ब्लोइंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का और सभी कलाकारों का जिन्होंने बहुत ही अच्छा उम्दा अभिनय किया। जो नए बच्चे हैं, इन्होंने भी कोई त्रुटियां नहीं की, किसी ने कोई त्रुटि नहीं। इन्होंने जैसा कैरेक्टर इनको दिया गया था, इन्होंने वैसा ही निभाया है। एक बार इन बच्चों नए कलाकारों के लिए समाप्त होती है। 2 दिवसीय नाट्य संध्या थी, भारतीय लोक नाट्य संध्या। और मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे जो भी
कलाकार हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं, एक नए नाटकों का जन्म होना चाहिए। नए नाटकों का बहुत ज़्यादा अकाल होता जा रहा है, रिपीटिशन होता है, तो उसमें दर्शकगण भी बहुत कम संख्या में आ पाते हैं। तो आप कुछ नया देंगे तो ज़रूर दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी और कलाकारों का हौसला आप लोग ही। बहुत बहुत धन्यवाद।